हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीपी एडुकेयर। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं तद्भव तत्सम की 8वीं सीरीज़। और ये टोटल हिंदी की 8वीं सीरीज़ है और तद्भव तत्सम की ये तीसरी सीरीज़ है। इसके बाद 2 सीरीज़ आपको तद्भव तत्सम की और मिलेंगी। और इसके बाद हम लोग कुछ नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जो आप लोग बताएंगे, सभी लोग कमेंट करेंगे, उसी आधार पर नया टॉपिक स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है। 7th सीरीज़ में कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है, उसको हम अगली वाली सीरीज़ में सुधार करके आपको बता देंगे कि क्या सही होगा। ठीक है। और जीएस और हिंदी के नोट्स बन करके कंप्लीट तैयार हो गए हैं और उसमें आपको सभी पूरे जीएस के नोट्स मिलेंगे। और नंबर उसके लिए आपको डायल करना होगा 6393350769। ठीक है। नोट्स लेने के लिए आर ओ के पीसीएस के और पीसीएस की टेस्ट सीरीज़ लेने के लिए जो 15 मई से स्टार्ट हो रही है। और परीक्षा तो चूँकि टल गई है, आपको पता ही है। अब देखिए नई डेट कब आती है, ये आयोग पर डिपेंड करेगा, लेकिन टेस्ट सीरीज़ हमारी जारी रहेगी ताकि आप लोग उसका 2-3 बार अध्ययन कर सकें, उसको कायदे से पढ़ सकें, रिवीजन कर सकें। इसलिए टेस्ट सीरीज़ 15 मई से स्टार्ट हो जाएगी और लगभग ये 1 महीने तक चलेगी। तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये नंबर है 6393350769। इस पर टेस्ट सीरीज़ लिख करके व्हाट्सएप कर देंगे, या फिर नोट्स चाहिए तो फिर नोट्स लिख करके व्हाट्सएप कर देंगे। वहाँ पर आपको रिप्लाई किया जाएगा कि कैसे आप नोट्स प्राप्त कर सकते हैं और टेस्ट सीरीज़ से जुड़ सकते हैं। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज है, जिसमें जीएस, सीसेट वगैरह, करंट अफेयर्स, यूपी स्पेशल सब कुछ आपको दिया जाएगा। साथ ही काफ़ी आपको नोट्स भी उपलब्ध कराए जाएंगे, मतलब प्रॉपर तैयारी आपकी हो जाएगी। इसलिए सीरीज़ से जुड़ने का प्रयास करिए और नोट्स भी ले लीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग आज की सीरीज़ की। और ये 8वीं सीरीज़ हमारी है तद्भव तत्सम। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या आता है, बड़ा कर लेते हैं हम लोग देखने के लिए। चलिए, धरित्री का तद्भव रूप है। ठीक है। धरती का तद्भव रूप आपको बताना है, कौन सा होगा, धारिती या धरती या धरिता या धरितरी। ठीक है। 10 सेकंड का समय आपके पास, जल्दी से आंसर बताइए। आपका आंसर क्या होगा और मेरा आंसर क्या होगा, ये आपको हम बताएंगे अभी। इसका विकल्प आपका सही हो जाएगा बी, धरती सही होगा। ठीक है। धरती का तद्भव रूप क्या होगा, धरती होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। निम्नलिखित शब्दों में दिए गए विकल्पों में तत्सम शब्द का चयन कीजिए। ठीक है। तत्सम शब्द इसमें कौन सा है, ये आपको बताना है। कलश को ये कई रूपों में लिखा गया है, तो सही कौन सा इसमें होगा, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि कलश। ठीक है। ये क्या है, ये तत्सम रूप में लिखा हुआ है, बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। चौकी का तत्सम शब्द है। चौकी का तत्सम शब्द बताना है आपको, क्या होगा, चौपाया, चतुष्पद, चतुष्पादिका या फिर चतुष्कोण। कौन सा आपने विकल्प लगाया है, और मैं इस पर लगा रहा हूँ सी। चौकी का तत्सम क्या होगा, चतुष्पादिका होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। अज्ञान का तद्भव शब्द चुनिए। अज्ञान का तद्भव क्या होगा, अनजान, अजान, अजाना या अजाना। अज्ञान का तद्भव बताना है आपको, और इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, अजान। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। अहिर शब्द का तत्सम रूप है। अरहर, अहिर, आषाढ़ या फिर आखेट। अहिर का तत्सम आपको बताना है। 10 सेकंड का समय है, सही आंसर दीजिएगा। और इसका सही आंसर आपका हो जाएगा डी, यानी कि आखेट। अहिर का तत्सम होता है आखेट। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है, प्रिय, पिया, मोर या चार। तत्सम शब्द आपको ढूंढना है। और इसमें आपका आंसर होगा ए, प्रिय शब्द जो है वो तत्सम शब्द है, बाकी के सभी तद्भव रूप में लिखे गए हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानिए। आलस, कुष्ठ, अंधकार, उल्लास। तद्भव शब्द पहचानना है आपको और इसका आपका आंसर हो जाएगा डी। उल्लास कैसा शब्द है? तद्भव है। आलस, कुष्ठ और अंधकार ये सभी तत्सम है या कुछ गलत लिखे हुए, लेकिन उल्लास जो है वो तद्भव शब्द है। ठीक है दोस्तों, देखिए कुछ कहीं कहीं टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है या कभी कभी कुछ गलतियाँ हो जाती हैं, और जब आप लोग मुझे बताते हैं, कमेंट करते हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि आप लोग इतने ध्यान से पढ़ रहे हैं और पूरी बारीकी से चीज़ों को समझ रहे हैं। ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। और आपकी सभी जो भी क्वेरीज़ हैं या जो भी आप सुझाव देना चाहते हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। और हम आपके कमेंट का, आपके सुझावों का हमेशा वेलकम करते हैं कि आप लोग जो भी कमियां हों जिस भी टॉपिक में कहीं पर भी, आप लोग बिल्कुल बेहिचक बताइए और हम उनको पूरी तरह से दूर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, देर सवेर हो सकती है लेकिन आपको उसका सही जवाब ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल बेहिचक कमेंट करिए अगर कोई कमी हो। ठीक है, लेकिन कमी कुछ ऐसा मतलब कोई लोकल किताब में मत देखिएगा। ऑथेंटिक किताब में जो भी रेफरेंस किताबें हैं तो उनमें अगर कोई आपको मिलता है ऐसा, तो आप ज़रूर हमको बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 8, कर्म का तद्भव शब्द बताइए। कर्म जो है वो तत्सम शब्द है, इसका आपको तद्भव बताना है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ए, यानी कि काम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। तद्भव शब्द है शकट, घात, कांच, गोपाल। ये कांच ऐसा लिखा हुआ है, कांच। ठीक है, तो तद्भव बताना है कौन सा शब्द होगा, तो इसका विकल्प आपका सी सही हो जाएगा। कांच है ये तद्भव शब्द है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? छाया, छाता, छेद या फिर छुरी। तत्सम बताना है आपको। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि छाया, छाता और छुरी ये तद्भव शब्द हैं, जबकि छेद तत्सम शब्द है इसमें। क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। ऊन का तत्सम शब्द है। ऊन का तत्सम आपको बताना है। ये प्रश्न बहुत परीक्षा में पूछा जाता है, समीक्षा अधिकारी, प्रारंभिक परीक्षा में भी और मुख्य परीक्षा में भी। और इसका सही आंसर आपका होगा डी, ये ऊण होता है। ठीक है, ऊण, जो ऊन है ये तद्भव शब्द है, जबकि ऊण तत्सम शब्द है। कैवर्त शब्द का तद्भव रूप है। कैवर्त का आपको तद्भव बताना है। मल्लाह, केवट, नाविक या केवल। ठीक है, तो आपका कैवर्त है वो तत्सम शब्द है, इसका तद्भव बताना है। तो ये आपका हो जाएगा बी, केवट है। ठीक, जो नाव चलाते हैं, ठीक है, उनको कहा जाता है ना केवट, मल्लाह या केवट या कैवर्त। कैवर्त इसका तत्सम रूप है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, गृद्ध का तद्भव रूप है। गृद्ध कैसा शब्द है? तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप आपको बताना है। और इसका आपका सही आंसर हो जाएगा, आप बताइए आपने क्या लगाया? मैं इसमें डी लगाता हूँ, गीध हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। चूरन का तत्सम शब्द है। चूरन कैसा शब्द है? ये तद्भव है, इसका तत्सम आपको बताना है। और इसका आपका सही आंसर होगा बी, यानी कि चूड़। ठीक है, चूड़ होगा। क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। तत्सम शब्द है क्लिष्ट, कठोर, कठिन या मजबूत। तत्सम शब्द आपको ढूंढना है, साफ साफ दिख रहा है, सही विकल्प पे आंसर लगाइए आप। और इसका होगा आपका विकल्प ए सही, यानी कि क्लिष्ट। क्लिष्ट कैसा शब्द है? ये तत्सम शब्द है, बाकी के कठोर, मजबूत, कठिन और ये सब तद्भव शब्द हैं।
निम्नलिखित शब्दों में से एक तत्सम शब्द है। तुरंत, आज, धीरज या खर पर। तत्सम शब्द बताना है आपको, ध्यान से बताइएगा, कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। और इसका आपका सही आंसर हो जाएगा डी, यानी कि खर पर। ठीक है, ये आपका सही आंसर है, खर पर तत्सम शब्द है। 17 पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन तद्भव शब्द है? दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर या फिर सूरज। तद्भव शब्द बताना है आपको, और इसका आपका आंसर हो जाएगा सूरज। ये सूरज तद्भव शब्द है, जबकि दिवाकर, दिनकर ये तत्सम शब्द हैं और इसी का पर्यायवाची है। ठीक है, तो सूरज की ये पर्यायवाची भी आपके तैयार हो गए। पर्यायवाची की भी हम सीरीज लाएंगे और ऐसी स्पेशल सीरीज लाएंगे कि एकदम ऐसे पर्यायवाची होंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत उपयोगी होंगे। ठीक है, पोखर का तत्सम रूप है। पोखर का बताना है, पुष्कर, प्रखर, पोषक या प्रकर। पोखर का तत्सम बताना है और आपका इसका आंसर हो जाएगा ए, पोखर का तत्सम होता है पुष्कर। क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं। कौन तद्भव शब्द है? वृक्ष, वृक्ष, पल्लव या खजूर। तद्भव बताना है आपको और इसका आंसर आपका हो जाएगा डी, खजूर कैसा शब्द है? ये आपका तद्भव शब्द है। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन 20 पर आते हैं। मोर का तत्सम रूप क्या होगा, या मोर का तत्सम शब्द क्या होगा? मयूर, मयूर, मयूर या मयूर, क्या होगा? सही बताइएगा आंसर, और आपका इसका आंसर हो जाएगा बी, मयूर। ठीक है, मोर का तत्सम क्या होगा? मयूर होगा। ठीक है, तो पिछली वाली सीरीज में जो भी कुछ टाइपिंग मिस्टेक्स हैं उसको हम सही कर देंगे और अगली वाली सीरीज में आपको उसका सही आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह बस आप लोग हल करते रहिए, हमको कमेंट करते रहिए कितना आपका सही हो रहा है। हालांकि आप लोग स्कोर अपना गेन कर रहे हैं, काफ़ी लोगों ने इम्प्रूवमेंट किया, मैं सभी का कमेंट देखता हूँ, रिप्लाई भले ही नहीं करता लेकिन मैं सभी का देखता हूँ कि काफ़ी लोग इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो बस चलिए इस तरह से आप लगे रहिए। और परीक्षा तो देखिए समीक्षा अधिकारी की अभी तक तो 1 अगस्त को ही होगी, चूँकि उसके टलने की फिलहाल संभावना नहीं है, कि हो सकता है तब तक कोविड पे कुछ नियंत्रण हो जाए, लेकिन पीसीएस की टल चुकी है तो उसकी नई डेट जल्दी ही आएगी। ठीक है, चलिए फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।